जय हिंद दोस्तों। आज अपन देखेंगे भाग 19 प्रकीर्णन मिसलेनियस। प्रकीर्णन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मिसलेनियस। आर्टिकल 361 से 367 तक। 361 राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्राध्यक्ष, इन पे फौजदारी मुकदमे नहीं लगाए जाएंगे, दीवानी मुकदमे लगाए जाएंगे। क्यों नहीं लगाए जाएंगे इन पे फौजदारी? क्योंकि राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति है। आर्टिकल 72 के तहत वह अपने आप को माफ़ कर सकता है। वैसे ही राज्यपाल के पास 161 क्षमादान करने की शक्ति है। आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग अपने आप को माफ़ कर सकता है। वियना संधि राजदूत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। वियना संधि राजदूत के लिए लगाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। 362 राजाओं को विशेष छूट। 363 राजाओं को पहले विशेष अधिकार या छूट दिए जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में नहीं दिए जाते। 363 अंतर्राष्ट्रीय संधि पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता और समझौता भी नहीं कर सकता। जैसे किसी भी देश से आपका कोई एग्रीमेंट होता है तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा और समझौता भी नहीं करेगा। 364 सी पोर्ट, एयरपोर्ट, ये किसको दे दिए जाएंगे? सेंट्रल को। मतलब बंदरगाह, समुद्री पत्तन, हवाई जहाज़, ये सब देखने का काम कौन का है? सेंटर का। सब सेंटर देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट 365 सेंटर ऑर्डर टू स्टेट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर देगी स्टेट गवर्नमेंट को, वो उसे मानना पड़ेगा। जैसे कि 356 में क्या है? राज्य आपात, नोटबंदी और लॉकडाउन स्टेट ने लगा दिया तो राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऑर्डर उसको मानना पड़ेगा। 366 परिभाषा एंग्लो इंडियन, उधार यानी डेफ्ट, ऋण यानी लोन, फ़ी यानी शुल्क, टैक्स यानी कर, सब्सिडी यानी सस्ता। इन सब की इसमें परिभाषा है 366 में। सब्सिडी का मतलब क्या होता है? सस्ता। किसी भी वस्तु में या अनाज में आप सब्सिडी जाती, मतलब उसको सस्ता किया जाता है। 367 निर्वाचन, इसका मतलब होता है व्याख्या करना। निर्वाचन मतलब इंटरप्रिटेशन। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे भाग 20 संशोधन अमेंडमेंट। 368 में, आर्टिकल 368 में ये कहाँ से लाया गया है अमेंडमेंट का तरीका? तो ये साउथ अफ्रीका। अंबेडकर ने इसके बारे में कहा है। अंबेडकर ने संविधान के बारे में कहा है, संविधान ना इतना कठोर है कि कोई उसमें जी ना पाए और ना ही इतना साधारण या लचीला है कि कोई उसका फ़ायदा उठा ले। इतना साधारण भी नहीं कि कोई उसका फ़ायदा उठा ले। संविधान कैसा है? संविधान लचीला है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ कठोर, और जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ लचीला, वहाँ साधारण। तब दोनों टाइप का है। फिर इसके बाद आप प्रकार देखेंगे। संशोधन के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है साधारण बहुमत, जो 1/2 अनुपात में 1/2 अनुपात में होता है। उपस्थित जितने भी सदस्य हैं, जैसे 545 में अगर 273 है तो इतने के ही वोट लिए जाएंगे। अगर 300 उपस्थित है तो उनमें से 150 वोट दे देंगे तो मान लिया जाएगा। मतलब आधे में से आधे। 300 है तो 150 चलेंगे, 500 है तो 273 चलेंगे। इनके वोट पर ही आप सुधार कर सकते हैं। जैसे कौन कौन सी अनुसूची शेड्यूल लिखा है? अनुसूची शेड्यूल 1 राज्य में परिवर्तन, शेड्यूल 2 वेतन में सुधार। तो राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, राष्ट्रपति को बस पूर्व सूचना दे दी जाएगी। ये काउंटिंग करने भी नहीं आते, बस इनको बता दिया जाता है कि कौन कौन से राज्य को आप मिला रहे हैं और इनको पूर्व सूचना दे दी जाती है। फिर नेक्स्ट आएगा विशेष बहुमत 2/3। टू थर्ड बहुमत होता है इसके लिए। सार्वधिक इसका ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मूल अधिकार के लिए भी इसका ही प्रयोग किया गया था और डीपीएसपी के लिए भी। मूल अधिकार किस में है? भाग 3 और डीपीएसपी भाग 4। आर्टिकल
संशोधन 3 विशेष बहुमत 2/3 प्लस 1/3 स्टेट। इसमें 1/3 नहीं 1/2 स्टेट एक्स्ट्रा होता है, मतलब आधे से अधिक बहुमत के साथ आपको आधे राज्यों की सहमति की भी ज़रूरत है। इसके लिए कौन सा नियम बनाया गया था, इससे कौन सा नियम पारित हुआ था? जीएसटी। फर्स्ट राज्य देखें तो असम आ जाएगा। फर्स्ट राज्य जिसमें जीएसटी लागू हुआ था असम। कौन कौन से वे विशेष बहुमत के द्वारा पारित होते हैं? तो राष्ट्रपति निर्वाचन, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और निर्वाचन। विधायिका निर्वाचन 368 को आप नहीं हटा सकते। आप इसके अकॉर्डिंग पास करके यही बोल दें 368 को हटा दो, कोई संशोधन नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।